गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। हमारी सोशियोलॉजी की 5 मिनट सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं नॉर्म्स क्या होते हैं। तो आपने नोटिस किया है कि हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हम सर्टन वे के कपड़े पहनते हैं, हम सर्टन वे के खाना खाते हैं, या एक ऐसे तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदूज में पैर छूना एक ट्रेडिशन है। उसके बाद मुस्लिम लोग कुर्ता पजामा को प्रेफर करते हैं पहनना, या बुर्खा की प्रथा। तो ये नॉर्म्स जो है वो हैं क्यों, और अगर इन नॉर्म्स को हम फॉलो नहीं करते तो क्या होता है सोसाइटी में, और हम फॉलो करते भी हैं तो क्यों करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो नॉर्म्स होते हैं वो एक सोसाइटी में एक सोशल ग्रुप भी मान सकते हैं आप। समाज में कोई भी एक सोशल ग्रुप है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो उसके मेंबर्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, उसे हम एक नॉर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्म्स का मतलब बेसिकली यही हुआ कि हम किस तरीके से बिहेव करेंगे एक सोसाइटी के अंदर, वो डिसाइडेड है, वो एक स्टैंडर्ड है, हमें उस तरीके से बिहेव करना है और वो इम्पॉर्टेंट है हमें करना। हम मना नहीं कर सकते कि हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे, या हम इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, या हम किसी के पैर नहीं छुएंगे, या किसी को आदाब नहीं करेंगे। हम मना नहीं कर सकते। मना करेंगे तो क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नॉर्म्स का मतलब ये होता है कि एक्सेप्टेड एंड रिक्वायर्ड बिहेवियर फॉर अ पर्सन और अ ग्रुप इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। कोई भी सेटिंग, किसी भी समाज में किसी भी ग्रुप का हम हिस्सा हैं, तो एक तरीके से एक सर्टन वे में हमको बिहेव करना है, वो एक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये एक समाज में रहने के लिए रूल है। हाँ, इसको अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि हमारे समाज के रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, पर इस रूल एंड रेगुलेशन को ना फॉलो करने पे पनिशमेंट यूजुअली नहीं मिलती, पर कुछ और जरूर मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो नॉर्म वर्ड है वो लैटिन वर्ड के नॉर्म से ड्राइव है, मतलब लिया गया है, और जिसका मतलब ही रूल होता है, या कारपेंटर का स्क्वायर होता है, तो वो एक टूल यूज करता है। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्म्स है वो हमें बताता है कि हमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल हम किसी की जान नहीं ले सकते। ठीक है, वो तो खैर हमारा लीगल नॉर्म भी है कि हम नहीं ले सकते, या हम किसी को जान के दुख नहीं पहचान सकते, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या हमारे त्यौहार में इस तरीके की चीजें बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी हिंदू त्यौहार में नॉनवेज नहीं बना सकते, तो वो एक तरीके से हमारा नॉर्म है कि नॉनवेज हमें नहीं बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। तो नॉर्म्स हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है समाज में। देखिए नॉर्म्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं वैल्यूज पे, मूल्यों पे। मूल्य क्या होते हैं, जो हर समाज के अलग अलग मूल्य से होते हैं, लेकिन कॉमन आप समझ लीजिए तो यही होते हैं कि किसी को दुख मत पहुंचाओ, दान करो, झूठ मत बोलो, सबकी इज्जत करो। ये सब नॉर्मल मूल्य होते हैं समाज के। ठीक है, देखिए ये नॉर्म्स या वैल्यूज जो होते हैं वो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जिसको हम अच्छा या ऐसा मानते हैं कि ये होना चाहिए समाज में, किसी भी ग्रुप में या समाज में ये होना चाहिए। अब लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो नॉर्म्स हो वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि हिंदू कल्चर में यूजुअली हम नॉनवेज किसी फेस्टिवल पे या कुछ पर्टिकुलर डेज पे, जैसे मंगलवार हो गया, वैसे नॉनवेज नहीं खाते। पर अगर हम और कल्चर्स देखें तो उनके कल्चर्स मतलब रिलीजन देखें तो उनमें मना नहीं। फॉर एग्जांपल मुस्लिम लोग खा सकते हैं, जैन लोग तो गार्लिक अनियन तक नहीं खाते, या कुछ भी जो जमीन के अंदर उगा है वो नहीं खाते। तो ऐसे जो डिफरेंसेस है, मतलब नॉर्म्स या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हर कल्चर में, हर सोसाइटी में, हर धर्म में अलग अलग हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी फैमिली, हम लोग की फैमिली में नॉर्मली क्या रूल होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, तो परिवार में लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की वो हेल्प करें, ये एक तरीके का नॉर्म है कि हमें हेल्प करना है। अब कस्टम एज अ नॉर्म्स। ठीक है, अब कस्टम, अब मान लीजिए आपने किसी नॉर्म को फॉलो नहीं किया। ठीक है, कोई आपको रूल एंड रेगुलेशन, मान लीजिए कि आप गांव में हैं और वहां पे बहुत कपड़े पहनने पे बहुत ज्यादा रोक टोक है, भारतीय परिधान पहनना चाहिए, आपने भारतीय परिधान को त्याग के कुछ एकदम वेस्टर्न सा पहन लिया, तो इससे क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको बहुत ही घनघोर सजा दे दी जाएगी, मतलब
इतनी कुछ ऐसा तो नहीं दिया जाता, दिया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहाँ दी जा सकती है, बट मोस्टली क्या होगा, सोशल डिस अप्रूवल होगा आपका। समाज में लोग कहेंगे नहीं ये कैसा इंसान है, ये तो बिल्कुल समाज में रहने लायक नहीं है, मतलब आपको खुद ही एक इज्जत कम मिलने लगेगी समाज में, ऐसा होगा अगर आप नहीं फॉलो करेंगे। अब कस्टम क्या होता है, तो कस्टम का मतलब कस्टम्स वो चीजें होती हैं जो हम समाज में रोजमर्रा किस तरीके से बिहेव करेंगे वो डिसाइड करती है, ठीक है, कस्टम्स उसे बोलते हैं। मतलब समाज के हिसाब से क्या हमें बिहेव करना है वो कस्टम हो सकती हैं। और ये हमारे अंदर सोसाइटी ने हमारे डे टू डे लाइफ में इतना हमारे अंदर वो चीज आ चुकी है कि हमें पता नहीं है, हम ऑटोमेटिकली वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं तो हम सर झुका लेंगे, ऐसा मतलब एग्जाम्पल के लिए आप ले ले तो, या मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो हम चप्पल उतार देंगे। ऐसे नॉर्म्स हम ऑटोमेटिकली सीख गए हैं। अगर आपने चप्पल नहीं उतारा तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा, तो वो सोशल डिसअप्रूवल हो जाएगा, ठीक है, आपको समाज इज्जत नहीं देगी और आपको और भी बहुत कुछ हो सकता है इसके अलावा। तो मतलब आप किसी भी धर्म का या किसी भी कल्चर का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाहर की कंट्रीज में लड़के लड़कियां 12th में 11th क्लास में जब होते हैं तो उनका प्रॉम होता है, वो जाते हैं साथ में, लड़का आता है लड़की घर से लेके जाता है। अब हमारे देश में ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो सोसाइटीज में नॉर्म्स अलग अलग भी होती हैं और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते करने का, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रखा है कि लड़के लड़की साथ में नहीं घूमेंगे। मोस्ट ऑफ कल्चर्स में, मैं नहीं बोल रही पूरी इंडिया में ये फैशन है, ठीक है। अब हम फैशन एज अ नॉर्म समझेंगे। तो देखिए फैशन जो टर्म है आप इसको समझिए, वो बहुत सारी चीजों पे अप्लाई होता है, केवल कपड़े की बात नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पे। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी विचारधारा कैसी है, अपने कपड़े कैसे पहने, गहने कैसे पहने, आपका घर कैसा है, घर के अंदर फर्नीचर कैसा है, ये सारी चीजें फैशन होती हैं, ठीक है। तो हम समाज में जो अप्रूव्ड है, मतलब जो समाज कहता है कि इस प्रकार से आपका ये सब चीजें होंगी, मतलब आपका फर्नीचर, आपका घर, आपका सोच, आपके कपड़े, हम उसके हिसाब से ही रहते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई फैशन आया, कोई लेटेस्ट ट्रेंड आया, हम कपड़े के मामले में ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इजी वाला रहेगा। चाहे वो कितना भी अगली हो, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल हो, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर पहने। बहुत सारे आपने कल्चर्स में देखा होगा कि बहुत ही ऐसी चीजें पहनी जाती हैं, बहुत ही हैवी या अनकंफर्टेबल, लेकिन वो एक नॉर्म है उस सोसाइटी का या कल्चर है उस सोसाइटी का, तो लोग पहनते हैं, उसको मना नहीं करते। जैसे कि चाहे मॉडर्न जमाने का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, तो लेकिन लोग पहनते हैं बिकॉज वो फैशन है, वो ट्रेंड है, एक तरीके का नॉर्म है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें अब घर है, घर का एग्जांपल है, अब एक एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे, शहरों का ही एग्जांपल लेते हैं, एक सर्टन तरीके के घर बने हुए हैं और हमने कुछ एकदम वहाँ पे अलग ही बना दिया, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा सोसाइटी में, ठीक है। तो मतलब हमें सोसाइटी ने जो फैशन या ट्रेंड सेट कर रखा है एज अ नॉर्म्स, उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ता है, और चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल हो हमें उसे अपनाना पड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन एज अ सोशल नॉर्म, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन को ये डिफाइन करते हैं कोई भी सोसाइटी का, समाज का नॉर्म, मैक्लेवर। और उसके बाद ये जो समाज के नॉर्म्स हैं वो इस तरीके से हमें मतलब हमारे अंदर डाले गए हैं, डीप रूटेड हैं, और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सर्टेन तरीके से बिहेव करें, एक, ठीक है, और हमें फॉलो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। अब लीगल नॉर्म्स जो कि सबसे आसान है और सब जानते हैं, तो देखिए लीगल जो नॉर्म्स होते हैं उसको स्टेट बिहाइंड होता है, मतलब उसके पीछे राज्य होता है, यानी कानून होता है बेसिकली। तो आप कोई भी ऐसा चीज कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, इनलीगल है, तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो लीगल नॉर्म्स है उसके पीछे भी सामाजिक नॉर्म्स ही हैं। अब देखिए समाज में ही रूल है कि किसी की जान मत लो, चोरी मत करो, तो ये सब तो कानून में भी है। आप चोरी करोगे तो भी जेल जाओगे, किसी को मारोगे तो आप भी शायद मर सकते हो, मतलब फांसी उसी की सजा मिल सकती है। तो ऐसा मतलब समझ रहे हैं कि समाज जो नॉर्म्स बनाती है वो काफी हद तक लीगल नॉर्म्स के रूप में भी होता है, और लीगल नॉर्म्स अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और आपको फाइन वाइन भी देना पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है अगर आप लीगल नहीं फॉलो करोगे तो, ठीक है।
अब जब सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं, सोशलाइजेशन का वीडियो इससे पहले आ चुका होगा चैनल पे, तो जब हम सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं, समाज का हिस्सा बन रहे होते हैं, तो तभी हम ये अपनी पर्सनालिटी के अंदर ही नॉर्म्स सीख लेते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है समाज में, ठीक है। A process of social control. Norms play the most crucial part for its norms that regulate social behavior. अब किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करें और सर्टन वे में चलाए। अगर हम सोच लीजिए कि समाज ना हो या रूल एंड रेगुलेशन समाज में ना हो और अगर सब कोई अपने मर्जी से करे तो फिर तो समाज एक वो नहीं रहेगा। तो समाज में एक सोशल कंट्रोल होता है जो हमें बोलता है कि हम इस तरीके से बिहेव करेंगे। अब मान लीजिए रूल ही ना हो कुछ, तो कोई किसी की जान ले रहा है, कोई रोड पे सो रहा है, वो तो अभी भी सोते हैं, मतलब लाइक एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, कोई कपड़ा ही नहीं पहन रहा, तो सोसाइटी में कुछ कंट्रोल है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है। तो नॉर्म्स उसमें हेल्प करता है वो उन बिहेवियर्स को मेंटेन करने में। और समाज को मेंटेन रखना नॉर्म्स के बिना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर नॉर्म्स ना हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी समाज में आराम से रह पाएगा। बिकॉज हम सेफ या ये सब क्यों फील करते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, लोग उसे फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें गलत कम होती हैं। अब देखिए नॉर्म्स ना फॉलो करते हैं उनको किन नामों से जाना जाता है और वो क्या हो सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि नॉर्म्स हमने इतना डिस्कस कर लिया कि एक तरीके से हमें बिहेव किस तरीके से समाज में करना है, समाज का हिस्सा कैसे बनना है, ये सिखाता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि समाज में हर कोई रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। कुछ लोग होते हैं रिबेलियस टाइप कि नहीं हम तो नहीं फॉलो करेंगे, हम तो समाज के अलग, हम समाज की बात नहीं मानेंगे, समाज होता क्या है। तो उसको हम यूजुअली जब रूल एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते और वो जब दूसरे ही राह पे चले जाते तो हम उसे डिवियंस बोलते हैं। बेसिकली वो ऐसा राह होता है जो हम समाज में जो सिस्टम्स दी गई हैं कि किसी को मारो मत, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, वो सब हम करने लगते हैं। क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं, लूज लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। डिवियंस अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिसर्च का, सोशियोलॉजी का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। एनोमी, एनोमी पे मेर्टन ने बहुत कुछ लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है। इस पे मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, पर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एनोमी का मतलब होता है नॉर्मलेस सोसाइटी, ठीक है, जहाँ नॉर्म ही नहीं है, ठीक है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और आप लेकिन अब ये समझिए कि ऐसी कौन सी सोसाइटी होगी जहाँ नॉर्म्स ही नहीं है। तो समटाइम्स क्या होता है कि क्या नॉर्म्स है समाज के, उसकी में क्लैरिटी नहीं होती, मतलब रूल एंड रेगुलेशन क्या है सोसाइटी के वो क्लियर नहीं होता और लोग कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे एनोमी होती है, मतलब नॉर्मलेस हो जाता है। मान लीजिए कि एक तरीके से इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि गोल्स क्या है। अब डिफाइन नहीं किया गया कि हमें समाज में क्या गोल्स हैं और उसको लेजिटिम, मान लीजिए जॉब्स नहीं मिल रहे, समाज में बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयड है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो क्रिमिनल रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि लेजिटिमेट तरीका तो है नहीं पैसा अभी कमाने का, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। तो वो इनलेजिटिमेट तरीके से पैसा कमाएंगे, क्योंकि एनोमी हो गया, नॉर्मलेस, कोई स्टैंडर्ड नहीं मारे, किसी को मार रहे हैं और किसी को पीट रहे हैं, बुली कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम एनोमी समझ सकते हैं। सो थैंक यू, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो कमेंट में लिखिएगा। एनोमी और डिवियंस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ब्रॉड है, बट इस टॉपिक के साथ, नॉर्म्स के साथ इसको ज़रूरी था एक्सप्लेन करना, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो थैंक यू so much. Have a nice day.